तो अब तक आपने फ्रॉम सीरीज में देख किस तरह ये सब लोग टाउन के अंदर फंस चुके हैं और ये किसी तरह का सुपरनेचुरल टाउन था जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है क्योंकि सब कुछ लूप में चलता है। रात को मॉन्स्टर्स आते हैं जिनसे इन्हें बचकर घर में रहना पड़ता है उस टेलिस्मेंट को लगा के। और अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। यह है सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 फ्रॉम का, जहां पर अब कॉलोनी हाउस में फातिमा का 1 साल का सेलिब्रेशन चलने लग रहा है। यहाँ पर 1 साल हो चुके हैं फातिमा को स्टक हुए, जिसको देख के जूली को डाउट है कि यहाँ पर किसी के स्टक होने पे भी सेलिब्रेशन की जाती है क्या। बट फातिमा का कहना था एटलीस्ट वो खुश हैं, इसी बात की सेलिब्रेशन है। और यहाँ पर वो अपनी फेवरेट स्वेटर निकालती है जिसे वो ट्रूडी से छुपा के रखने लग रही थी क्योंकि ये एलिस की फेवरेट थी। यहाँ पर उस स्वेटर को पहन तैयार होने लगती है। वहीं एलिस जो अपनी मॉम और बाकी सबको मिस करते हुए बहुत ज्यादा ड्रंक था, आता है फातिमा के पास प्री पार्टी गेम्स के लिए। बट फातिमा को कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसको वहां से भेज देती है तैयार होने के लिए। इस मोमेंट पे वो विक्टर के पास जाता है बट विक्टर उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट में से एक है जो इस प्लेस पे स्टक हो चुका है, पर उसे इन सब चीजों में एंजॉयमेंट नजर नहीं आता है और रिक्वेस्ट करता है डोना से कि उसके पीचीज उसे दे दिए जाएं। बट पता चलता है कि पीचीज खत्म हो चुके हैं, जिसको देख के विक्टर बहुत ज्यादा निराश होकर वहां से जाने लगता है और देखता है कि चीजें इस टाउन में धीरे धीरे बदलने लगी हैं। और वहीं हम देखते हैं केविन को, जो गेट बंद होने से पहले एक फ्लावर का बुके डेक पर रखकर आता है, शायद अपनी सो कॉल्ड मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के लिए। यहाँ पर दरवाजे लॉक होते हैं, टेलिस्मेंट लगा दिया जाता है जिससे कि वो सेफ महसूस करें और अंदर पार्टी भी कर सकें। वहीं पर टाउन के अंदर बॉयड बेल बजाते हुए सबको इन्फॉर्म करता है कि रात हो चुकी है और प्लीज सब अपने घर के अंदर जाएं। यहाँ जेड अभी कैनी के घर पे रह रहा था और उसकी पढ़ने वाली बुक में ड्राइंग करने लग रहा है जिसका विजन उसे बार बार आ रहा था। इसको देख के कैनी गुस्सा करने लगता है और वहीं उसकी मॉम उन्हें डिनर के लिए बुलाने लगती है। वहीं प्रीस्ट खत्री बॉयड से मिलने के लिए उसका वेट ही कर रहा था, बट यहाँ पर बॉयड का कहना था कि वो कल भी बात कर सकते हैं। बट प्रीस्ट खत्री का कहना था कि आज वो उसी के पास रुककर उससे कुछ बातें करेगा। यहाँ पर बॉयड को कोई इशू नहीं था और वो दोनों टेलिस्मेंट लगा के ऑफिस के अंदर ही रुकने लगते हैं। इस मोमेंट पे बॉयड को समझ नहीं आ रहा है कि ये बैग लेके यहाँ पर क्यों आ चुका है। नेक्स्ट मोमेंट पे प्रीस्ट उस बैग को खोलता है और बताता है कि किस तरह उसका पास्ट थोड़ा डिफरेंट था उन सबसे। वो जानते नहीं है उसके पास्ट के बारे में जो आज वो बताने वाला है। ये सुन के बॉयड को कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, बट यहाँ पर प्रीस्ट बताने लगता है कि एक बच्चे को उसके फादर बहुत ज्यादा हर्ट करते थे और वो उसके बारे में कुछ नहीं कर पाया, और जब उसने एक्शन लिया तो उसके बाप को बहुत बुरा पीटा, बट इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे के ऊपर टॉर्चर हो चुका था और वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसने गिल्ट में आके अपनी जान लेने की कोशिश की, पर उसको एक आवाज आई कि तुमको अभी अंत नहीं करना है। फिर वो गाड़ी लेके सीधा जंगलों की तरफ जाने लगा, जिसके बाद वो इस टाउन में उतर आया। बट उसकी ये सारी बातें किसी और को नहीं पता थी, पर अब उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई लंबे टाइम से नजर रख रहा था। जब से इस टाउन में आया है उसके पास्ट के बारे में जानता है और वो ये सारी बातें सैरा को बताने लग रहा है। ये सुन बॉयड एकदम शॉक हो चुका था कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी प्रीस्ट बताने लगता है कि उसने सैरा को बांध के रखा है चर्च के बेसमेंट में और वो सोचता है कि शायद सैरा वो एक सॉल्यूशन है जो उनको हेल्प कर सकता है इस टाउन से एस्केप करने के। बट तभी बॉयड को गुस्सा आ चुका था, वो गन पॉइंट करता है प्रीस्ट खत्री की तरफ और उसे ब्लेम करता है कि उसके कहने पे उसने फ्रैंक को पनिश किया, वरना वो कभी किसी को पनिश नहीं करना चाहता था। और अब वही है जो सैरा की जान बचा रहा है, जिसने अपने भाई को मार दिया है। ये बहुत बड़ा हिपोक्रिटिकल सिचुएशन है उसके लिए। प्रीस्ट का कहना था कि वो भी कुछ हेल्प नहीं करता, बट सैरा को पता था उसके पास्ट के बारे में। तभी दिखाता है बोतल ब्लड लगा हुआ कपड़ा और वो चॉकलेट जिसके ऊपर लगे बॉय इन स्टार वाली पेंटिंग को सैरा ने बना के दिया था, जिसके बारे में सैरा को कभी पता नहीं चलता। बट उसको ये वॉइसेस सुनाई दे रही हैं और उसको वो सब सीक्रेट्स बताने लग रही हैं जो उस टाउन पे नजर रखे हुए थी। और अब वो ये भी चाहता है कि सैरा को ना मार के उसकी हेल्प ली जाए, जिससे कि वो इस टाउन को एस्केप कर सके। बट गाइस हम बॉयड के सिचुएशन समझ सकते हैं कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में था प्रीस्ट खत्री से, क्योंकि उसके सारे डिसीजन उसको कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेट बनाएंगे इस टाउन के अंदर। वहीं टैबिथा ईथन को सुलाने के बाद जिम के पास जाती है, जहां पर वो एक टावर का मॉडल
बनाने लग रहा था और बताता है कि किस तरह उसका प्लान है कॉलोनी हाउस के ऊपर इस टावर को बनाना, जिससे कि वो बिना इंटरप्शन के रेडियो सिग्नल को भेज सके। उन्हें सिर्फ स्टैटिक सिग्नल मिला है और शायद फेल भी हो सकते हैं, बट तभी टैबिथा उसे मोटिवेट करती है कि एटलीस्ट वो कुछ कर रहे हैं यहाँ से एस्केप करने के लिए। और तभी लेटर टैबिथा को हम देख पाते हैं कि नीचे जाके वो खुदाई शुरू कर चुकी थी जमीन में, जिसके बारे में पहले तो जिम को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अपनी वाइफ को हार्डवर्क करता देख उसके पास जाता है और उसको रिलैक्स करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके हिस्से का भी काम करेगा। यहाँ पर दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करके अपनी बॉन्डिंग को हम पहले से मजबूत कर रहे थे। नोटी उड़ा के बहन के। वहीं हम कॉलोनी हाउस में देख पाते हैं रात को पार्टी शुरू हो चुकी है। फातिमा को हर कोई प्रेज करता है, स्पेशली डोना, कि वो कितनी हम्बल और नाइस है और ऊपर से अपने साथ वीड भी इस टाउन में लेके आई है, जिसको ग्रो करके हर कोई माल फूक के एंजॉय करने लग रहा है। ये सुन के हर कोई हंसने लगता है। यहाँ पर अपनी फेवरेट स्वेटर पहनी हुई थी, जो देख के एलिस बहुत ज्यादा खुश था। वहीं पर डोना उसे गिफ्ट करती है एक ड्रीम कैचर, अगर उसे कुछ बुरे सपने आए तो वो उसके दिमाग से दूर निकल जाएं। और यहाँ पर फातिमा एक लड़की को किस भी करती है, और हमें नहीं पता था गाइस कि फातिमा एलजीटीवी से है। और यहीं ये सब देख के जूली को वियर्ड फील होता है और वो वहां से जाने लगती है। वहीं पर केविन को ये सब वियर्ड लगता है और वो सीधा जाता है अपनी खिड़की पे अपनी सो कॉल्ड मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड से मिलने, जिसका नाम जैस्मीन था, जो आज शायद उसे गुड बाय कह के जाने वाली है। ये देखकर केविन का दिल पिघलने लगता है कि वो ऐसे उसे छोड़ के नहीं जा सकती है, बट जैस्मीन का कहना था कि वो उसे अंदर नहीं आने देता है, तो क्या करे, उसको जाना ही पड़ेगा। और आज उनकी लास्ट मुलाकात है। ये देखकर केविन एक्सप्लेन करता है कि उसे पता है वो मॉन्स्टर है और शायद वो सबको खत्म कर दे अपने दोस्तों के साथ मिलके, बट तभी जैस्मीन का कहना था कि वो दूसरों की तरह नहीं है, उसे भी साथ चाहिए, वो उसकी दोस्त बन के रह सकती है और उसके पीछे से वो विंडो को बंद कर दे। यहाँ पर केविन एग्री करता है खिड़की को खोल के और उसे अंदर इनवाइट कर लेता है इस पार्टी में, क्योंकि उसको लोनली फील हो रहा था। No! God, please, no! 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 वहीं एलिस भी बहुत ज्यादा लोनली और इमोशनल फील कर रहा था और कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है, जहां पर एलिस के आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने पे वो बताते हैं कि किस तरह वो भी गोली मार सकता है उसकी माँ की तरह, तो उससे दूर रहे तो बेटर है। ये देखकर फातिमा आके उस लड़ाई को रोकती है और उसे ऊपर ले जाने लगती है। वहीं पर डोना गुस्सा में आके उस बंदे को मुक्का मारती है। और फन फैक्ट गाइस, रियल लाइफ में डोना और ये बंदा हस्बैंड वाइफ हैं, तो शायद घर का बदला सेट पे निकाल रही थी डोना। वहीं अब एलिस को सुलाने के बाद फातिमा ट्रूडी से जाके मिलती है, जो कुछ ज्यादा ही सैड नजर आ रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई लाइक नहीं करता है। बट तभी फातिमा अपनी येलो स्वेटर उसको गिफ्ट करती है और बोलती है कि तुम पे ज्यादा अच्छी लगेगी और वो हर किसी को यहाँ पर पसंद करती है। ये देखकर ट्रूडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं जूली उसके पास जाके एक्सप्लेन करती है कि फातिमा कितनी नाइस है, वो शायद एलिस को डेट कर रही है और दूसरी लड़की को किस भी, तो क्या वो भी कर सकती है उसे किस। ये देखकर फातिमा ऑकवर्ड हो चुकी थी और ये समझते ही जूली वहां से भागने लगती है एम्बैरेसमेंट में सीधा विक्टर के रूम के पास। यहाँ पर विक्टर अजीब निगाहों से उसे देखता है, क्योंकि वो तो उससे बात भी नहीं करती, बट तभी वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो अंदर आ सकती है, उसका मूड खराब है। यहाँ पर विक्टर उसे अंदर आने देता है और वो देख पाती है कि विक्टर अपना सामान पैक करने लग रहा था। यहाँ पर जूली उससे पूछने लगती है कि उसने ग्रेव्स को डिग किया हुआ है, बट यहाँ पर वो कोई आंसर ना देते हुए अपना काम जल्दी जल्दी करने लगता है। और जूली का क्वेश्चन था उसे कैसे पता कि 2 कार एक ही दिन पे आने वाली है और वो स्पेशल इवेंट होगा। शायद वो इस टाउन में ओल्डेस्ट है, इस वजह से उसे कुछ सीक्रेट्स पता है, जिसके बारे में विक्टर अभी कुछ ना बताते हुए सिर्फ अपना सामान पैक करता है। और इस टाउन में विक्टर ही पहले ऐसा था जिसको बॉय इन वाइट दिखा करता था। वहीं अब हम टाउन में देख पाते हैं जहां पर जेड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, बट तभी कैनी की मॉम टियांग चैन गुस्से में आके उसे डांटती हैं और सीधा डिनर के लिए बुलाने लगती हैं। यहाँ पर जेड मम्मी की डांट खाने के बाद तो सीधा नीचे आकर बुक पढ़ने लगता है और देख पाता है कि बीच में एक पेज चिपका हुआ है। उसे फाड़ कर निकालता है एक फोटोग्राफ जो एक रैंडम बंदे की थी, बट बैकग्राउंड में हम विक्टर को देख पाते हैं एज अ बच्चा, जिसके हाथ में उसी का वही लंच बॉक्स था। और समझ पाते हैं कि विक्टर इस टाउन में बचपन से ही फंसा हुआ है, इसी वजह से उसे ये सब चीजें पता है और वो सरवाइव कर पा रहा है। और वहीं कॉलोनी हाउस में हम देख पाते हैं केविन, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मीन को घर के अंदर इनवाइट तो कर दिया है, बट गाइस वो मॉन्स्टर है, पीछे से खिड़की खुद बंद करती है और सीधा केविन को किस करने लगती है।
वहीं जैस्मीन उसको बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है और किस करते हुए सीधा उसके बैक पर हाथ रखती है और पीछे से उसको पूरी तरह से फाड़ देती है और उसकी जीभ भी काट लेती है। ये देखकर केविन का दिल और बाकी सब टूट चुका था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और ये सब उस मॉन्स्टर की चाल थी, उसे बहलाने फुसलाने की। यहाँ जैस्मीन ने खुद को क्लीन किया और पीछे से विंडो पूरी खोल दी, जिससे कि उसके सारे दोस्तों का स्वागत हो सके घर के अंदर इस पार्टी में। इसीलिए कहता हूँ गाइस, बी सिंगल डोंट मिंगल। वही पार्टी में हम ट्रूडी को देख पाते हैं, जो फातिमा के इस जेस्चर से बहुत ज्यादा खुश थी, तो अपना फेवरेट पिलो उसे गिफ्ट करने के लिए जाती है। बट तभी उसे हंसने की आवाज आती है और उसे लगता है कि उसे भी इंजॉय करना चाहिए उस मोमेंट पे। और जैसे वो रूम में जाती है तो ये 3 मॉन्स्टर्स हंसने लग रहे थे, जिसको देख के वो डर के भागने लगती है। बट स्माइली ने गेट बंद कर लिया था और वो उसका नाम ट्रूडी जानते थे। यहाँ पर उसे मार डालते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं इस पार्टी को थोड़ा और फन बनाने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे वो नीचे जाने लगते हैं, उन्हें देखकर लोग डर के भागने लग रहे थे और ये स्पाइनली मॉन्स्टर तो उनको और टेरिफाई करने लग रहा है। पूरी तरफ से इन मॉन्स्टर ने घर को घेर लिया है और इन सब का बचना शायद नामुमकिन ही लग रहा था। फातिमा एलिस को बचाने के लिए ऊपर जाने वाली थी, बट मॉन्स्टर उसका रास्ता रोक चुके थे। वो पीछे के रास्ते से किसी तरह अपनी वैन तक पहुंचते हैं, जहां पर डोना एलिस और जूली की जान बचाना चाहती है। बट फातिमा उसे याद दिलाती है कि उसकी ड्यूटी है जितने लोग हैं उनको लेके सीधा टाउन की तरफ जाए, वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगी। जैसे ही डोना बचे हुए लोगों को गाड़ी में भर के सीधा टाउन की तरफ ले जाने लगती है, हम देखते हैं एलिस की ये सब सुनकर आंख खुल चुकी थी और वो चुपचाप बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि घर के अंदर अब मॉन्स्टर आ चुके हैं। वो देखता है येलो स्वेटर को और उसे लगता है कि शायद फातिमा मर चुकी है। बट तभी वो समझ पाता है ये तो ट्रूडी है। बट तब तक स्माइली ने उसे देख लिया था। स्माइली पे वो अटैक भी करता है, बट जिसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तभी खिड़की को तोड़ के बाहर भागते हुए कूदने लगता है। बट यहाँ एलिस की इतनी बुरी किस्मत थी कि गिरकर अपना पैर तोड़वा लेता है। यहाँ पर फातिमा उसकी जान बचाने के लिए आती है, बट एलिस को पता था अगर फातिमा रुकी तो शायद वो भी मर जाएगी। बट यहाँ पर फातिमा उसे अकेले छोड़ के नहीं जाएगी, उसे किसी भी तरह करके घर के अंदर ले जाने लगती है। बट घर के अंदर भी मॉन्स्टर्स थे, तो वो घर के अंदर वाला डोर और बाहर का फ्रंट डोर बंद करके एक क्लोज स्पेस बनाती है और डोर पे उस स्टोन को पकड़ के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उनकी जान बचा लो। यहाँ पर अब मॉन्स्टर एंटर नहीं कर पाते हैं और वो उन पे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ट्रिगर करके इनको बाहर बुला सकते हैं। बट फातिमा बेवकूफ नहीं थी। वो बताने लगती है कि किस तरह उसे भी यकीन नहीं था ये काम करेगा, और एलिस के फादर बॉयड ने इसको आरवी पे यूज किया था, तो उसे लगा यहाँ पर भी काम आएगा। और तभी एलिस को लगता है शायद उसके फादर इतने भी इग्नोरेंट नहीं है जितना वो समझता है। और अब यहाँ पर इन दोनों की जान बच चुकी है और एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं। वहीं विक्टर ने सारी स्क्रीम सुनी थी और वो बताता है कि फिर से सब शुरू हो चुका है। और यहाँ जूली कंफ्यूज है कि विक्टर कह क्या रहा है। बट तभी विक्टर उसका कोई भी आंसर ना करते हुए रस्सी गिराता है अपने फ्लोर से और सीधा जूली को रिक्वेस्ट करता है कि वो इस पे उतर के यहाँ से भाग जाए। यहाँ पर धीरे धीरे करके दोनों उतरने लगते हैं और इन मॉन्स्टर इन लोगों के बीच में जो हंगामा हो रहा था उनको देख पाते हैं। बट तभी विक्टर को नजर आता है बॉय इन वाइट, जो उन्हें जंगल की तरफ जाने के लिए कह रहा था। जूली लोगों की तरफ जाना चाह रही थी, बट विक्टर उसे जबरदस्ती खींचते हुए सीधा जंगल की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पर अब जूली उसको फॉलो करते हुए फार अवे ट्री को देख पाती है और इसको देख वो वापस टाउन की तरफ जाना चाह रही थी, बट विक्टर उसको फोर्स करता है कि प्लीज तुम्हें इस ट्री के छेद के अंदर जाना होगा। यहाँ पर उसको फॉलो करने के लिए कहता है, ट्रस्ट करने के लिए कहता है, और एट लास्ट जूली उसकी बात मान के ट्री के अंदर एंटर करती है। बट जैसे ही उसने एंट्री ली, वो अपने आप को एक अंडरग्राउंड रूम में पाती है। गाइस, ये वही रूम है जिसके अंदर जेड को नाइटमेयर आए थे, और यहाँ वो अकेली है क्योंकि विक्टर उसके पीछे आया तो था, बट वो इस रूम के अंदर एंटर नहीं किया है। यहाँ पर जूली अकेली है बट सेफ है उन मॉन्स्टर से। और वहीं टाउन के अंदर प्रीस्ट और बॉयड दोनों एग्री कर चुके हैं कि वो सैरा को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि कोई सॉल्यूशन निकालेंगे उसकी वॉइसेस का। यहाँ उन्हें हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसमें से डोना बाहर निकल के उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी गेट खोलने के लिए। बॉयड दरवाजा खोलता है और सबको अंदर आने देता है, और तभी डोना बताती है कि उनकी प्लेस पे अटैक हुआ था, और जल्दी से बॉयड सब लोगों को अपने ऑफिस में ले जाने की ट्राई करता है। यहाँ पर प्रीस्ट भी सबकी जान बचा रहा था, बट जैसे ही सब लोग जाने लगते हैं
प्रीस्ट को आवाज तो नहीं देती एक लड़की की जो उससे हेल्प मांग रही थी, बट जैसे ही प्रीस्ट मुड़ता है यहाँ पर ये मॉन्स्टर थी जो उसका गला काट देती है। नेक्स्ट मोमेंट पे बॉयड उसे बचाने की कोशिश में उस मॉन्स्टर को 3-4 गोलियां मारता है, बट उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ गेट बंद हो चुका था और मॉन्स्टर से तो सब लोग बच चुके हैं जो कार में आए थे, बट प्रीस्ट का गला कट चुका है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए प्रे करो। उसका अब टाइम खत्म हो चुका है यहाँ पर और अब उसे जाना होगा। यह देख के पॉइंट बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि उसके लिए प्रीस्ट उसके दोस्त जैसा था जो उसे गाइड कर रहा था इस कंफ्यूजिंग टाउन के अंदर। बट नेक्स्ट मोमेंट पे प्रीस्ट खत्म हो चुका है और ये एपिसोड भी। अब देखते हैं अगले एपिसोड तक कौन बचता है और बचने के बाद होगा क्या आगे, अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।